नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका सावंत है। मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो रीडर हूँ, क्रिस्टल बॉल गेज़र, हीलर और बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। मेरे बारे में डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है स्पिरिचुअलिटी या एस्ट्रोलॉजी स्पेशली. आई विल नॉट टॉक ओनली ऑन स्पिरिचुअलिटी बट स्पेशल मिथ अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स कि नॉन वेजिटेरियन अगर कोई है तो उनकी पावर्स नहीं बढ़ती है. आपको एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए या फॉर्चून टेलर बनने के लिए या टैरो रीडर बनने के लिए या आपके इंट्यूशंस बढ़ाने के लिए आपको वेजिटेरियन बनना पड़ता है. ये एक मिथ है. मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ. मैं जिस कास्ट को बिलोंग करती हूँ, हमारे कास्ट में नॉन वेज खाना बहुत नॉर्मल है. फ़िश हो, चिकन हो, मीट हो, बट गोट मीट, नथिंग एल्स देन दैट. बट क्या है कि बचपन से नॉन वेज खाती आई हूँ. सो नॉन वेजिटेरियन के वजह से मेरी साइकिक एबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हुई है या मेरे प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम हुई है तो नहीं. इतने सालों में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आज तक कभी भी मेरे खाने के वजह से मुझे डाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन कन्वर्ट होना पड़ा या ऐसे कुछ. मैंने कभी किया नहीं है. मैं आज भी नॉन वेजिटेरियन हूँ, आज भी मैं नॉन वेज खाती हूँ और ऐसे एनर्जी वाइज आज तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है. ये रॉन्ग मिथ है लोगों ने क्रिएट किया है कि आप वेजिटेरियन हो तो आपकी सोच अच्छी है और आप अच्छे सोच वाले हो, आपकी पावर बढ़ जाती है एंड ऑल दैट. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपकी बुद्धि राक्षस बुद्धि हो जाती है, आप झगड़ालू होते हो या पता नहीं क्या क्या मिथ्स क्रिएट करते हैं लोग कि आपकी पावर ख़त्म हो जाती है, पावर कभी बढ़ती नहीं है एंड ऑल दैट. आई डोंट थिंक सो इट इज़ वैलिड. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन अगेन. नॉन वेजिटेरियन अगर आप हो तो भी आपके पावर्स बढ़ सकते हैं और अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी आपके पावर्स बढ़ सकते हैं. भगवान जब आपको पावर देता है तब ये नहीं देखता है कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो या आप कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो, आप अपर क्लास में हो या आप बिलो कास्ट में हो. ऐसे कुछ लेना देना नहीं है. भगवान सबको सिमिलर कंसिडर करता है. ये मिथ्स इंसानों ने क्रिएट किए हैं. भगवानों ने कभी पार्शलिटी रखी नहीं है इसमें कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही ताकत मिलेगी, साइकिक पावर्स उनके बढ़ेंगे और बाकी के जितने भी कास्ट है या पोजीशंस है कास्ट में लोगों को उनको बिल्कुल भी पावर नहीं मिलेगी. ये ऐसे भगवान ने कभी डिविजन्स नहीं किए पावर ब्लेसिंग देते वक्त. उनके लिए एक ही है कि भक्ति जो हार्ट से, दिल से, प्योरिटी से करेगा, जिसके दिल में किसी के लिए भी मैल नहीं होगा, जिसके दिल में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होगी, जेलेसी स्पेशली nowadays we see lot of jealousy. Even in spiritual field also some people have jealousy about some other spiritual person, which is very very wrong. I feel क्लियर हार्ट रखिए. आप अपने क्रोध के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए. भगवान हमेशा बोलता है खुद की प्रगति करो, खुद हार्ड वर्क करिए. आप अपनी प्रगति कैसे कर सकते हैं उसके लिए ध्यान रखिए. हाँ, देन द किलिंग इज़ हैपनिंग तो वो तो गलत ही है. वो किलिंग होना है तो किसी को नुकसान दे के खुद का प्रॉफिट करा रहे हो. वेजिटेरियन होना ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें किलिंग नहीं है. हु सेड किलिंग नहीं है? वेजिटेरियन भी, जैसे फॉर एग्जांपल देती हूँ, दही हो गया. ओके, तो दही जो है वो फर्मेंट किए बगैर हम खा नहीं सकते, राइट? दही बन ही नहीं सकता है. तो दही में जो फर्मेंट होने के लिए जो कीड़े होते हैं
जो हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली होते हैं। इसके लिए वो दही फटता है, राइट, वो दही जमता है, दूध फटने के बाद वो दही जमता है, वो फर्मेंट होने की वजह से होता है। फर्मेंट कैसे होता है? बैक्टीरिया होता है उसके अंदर, राइट। वो बैक्टीरिया दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया है नहीं, ऑब्वियसली बैक्टीरिया है, नेकेड आई से नहीं दिखता है, इसका मतलब है वो वेजिटेरियन हो गया। और नेकेड आई से जो दिखता है और उसको हम लोग खाते हैं, उसको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। सो दिस इज रॉन्ग मिथ। अगेन डोसा हम लोग खाते हैं, वो फर्मेंट होने के बगैर हम लोग खा ही नहीं सकते। ब्रेड जो खाते हैं, पाव खाते हैं, ऐसे मैं गिनती करवा सकती हूँ आप लोगों को, कितने सारे खाने के आइटम्स है जो वेजिटेरियन बोल के हम लोग खाते हैं, पर वो बैक्टीरियल फर्मेंट होने के बिना हम लोग खा ही नहीं सकते उसको। तो ऑब्वियस है कि वेजिटेरियंस ऑल्सो आर नॉट प्योरली वेजिटेरियन, फ्रैंकली स्पीकिंग। सेकेंडली, ट्रीज, प्लांट्स, हम लोग जब किलिंग करते हैं झाड़ों को काटते हैं, प्लांट्स को काटते हैं, फलों को काटते हैं, हमें लगता है खून नहीं बहा रहा है, इसका मतलब है कि वो लिविंग बीइंग है, लेकिन जान नहीं जा रही किसी की। बट ये रॉन्ग परसेप्शन है। इवन झाड़ काटते हैं हम लोग, प्लांट्स काटते हैं हम लोग खाना खाने के लिए, ओके, वेजिटेरियन की बात कर रही हूँ, तो झाड़ को भी सेंसेस होते हैं, प्लांट को भी सेंसेस होते हैं, वो सिर्फ खून नहीं बहाता है, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो एनर्जी नहीं है, ओके। सो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होने से एस्ट्रोलॉजर बनना या फॉर्चून टेलर बनना या साइकिक पावर्स बढ़ाना या इंट्यूशन पावर्स बढ़ाना, इसका कोई लेना देना नहीं है, ओके। अगर ऐसे होता कि हम वेजिटेरियन ही होना चाहिए ह्यूमन काइंड ने, और एनिमल्स ही किलिंग करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं खाना खाने के लिए, और ह्यूमंस को भी वेजिटेरियन होना चाहिए, ये रॉन्ग परसेप्शन है। ये भगवान ने क्रिएट किया है, साइकिल है वो। तो मैं ये बोलूँगी कि डू नॉट जज somebody if somebody is eating non-veg, okay, on the food intake. People's characteristic or people's powers or energies of fortune tellers or astrologers is not dependent on anyone's intake of food, okay. Whatever food you're intaking, veg or non-veg, God is not judging you, okay. God is only saying what, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉरी मैंने बीच में इंग्लिश में बोल दिया, भगवान आपको जज नहीं कर रहा है। आप जो भी खाते हो, जो भी खाना आप वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, इससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ने ही खुद क्रिएट किया है वो सब कुछ, ओके। ह्यूमन को वेज खाना, नॉन वेज खाना, फल खाना, वो सब कुछ भगवान ने क्रिएट करके रखा है ह्यूमन के लिए, राइट। ये साइकिल चलता ही रहता है, एक दूसरे को एनिमल्स एक दूसरे को खाते रहते हैं, ये साइकिल चलता रहता है। वैसे ही ह्यूमंस को भी वेज या नॉन वेज खाना वो नॉर्मल है ह्यूमंस के लिए, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। या उस खाने की वजह से जजमेंट लेना कि ये इंसान नॉन वेजिटेरियन है तो गलत ही है, और वेजिटेरियन है तो वही सही है, उसी की पावर बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान क्या बोलता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका खाने का मन है नॉन वेज, तो आप उतना ही खाइए, ओके, या उतना ही किलिंग कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका खाने का पेट, ओके, इतनू सही आप नॉनवेज खा सकते हो, तो उसके लिए बड़ा गोट मार के आप उसको इतनू सही खाओगे तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि किसी की जान ले रहे हो आपका पेट भरने के लिए, वो भी इतनू सा खाने के लिए। सो बाकी का जो मीट है वो वेस्ट जाएगा। तो आप जितना खा सकते हो, जैसे हम लोग चिकन मार्केट में अभी नॉर्मल है, हम लोग मार्केट में जाके ले सकते हैं कि हमें अगर 200 ग्राम चिकन चाहिए या हमें
2 kg चिकन चाहिए, ये हम ऑर्डर कर सकते हैं उस हिसाब से। लेकिन प्रीवियस टाइम्स जंगल में लोग हंटिंग के लिए जाते थे, ओके, और उसी से जो भी हंटिंग वो कर पाते थे वही खाना वो खा पाते थे। तो कबीला होता था, कबीले के लोग एक साथ जाके झुंड में हंटिंग करते थे और उस हिसाब से जो खाना लेके आते थे, वेज हो, नॉन वेज हो, फ्रूट्स हो, एनिमल हंटिंग हो, तो वो उतना ही लिमिट में लेके आते थे जितना कि उनको खाने की ज़रूरत है, ओके। तो उसमें वेज और नॉन वेज उस समय भी कभी डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था कि नॉन वेजिटेरियन बुरे हैं, वेजिटेरियन ही अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्दी लिविंग वेज हो नॉन वेज हो वो अलग पार्ट है, ओके। आपको डाइट मेंटेन करना है, मीट नहीं खाना है, आपको वीगन होना है, वो आपकी मर्जी है। पर ये टॉपिक जो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ ये उस टॉपिक के लिए है जो एस्ट्रोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं या जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में ऑलरेडी हैं, जो इंट्यूशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मिथ है कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उनको अगर अपनी पावर्स बढ़ानी है तो उनको वेजिटेरियन कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि लोगों को डिस्टिंग्विश हो कि वेज या नॉन वेज खाने की वजह से भगवान ब्लेसिंग नहीं देता है। भगवान ब्लेसिंग आपके कर्म से देता है, आपके भक्ति से देता है, ओके। वो भक्ति से प्रसन्न होगा तब जाके आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी, ओके। उसका नॉन वेज खाने से या वेज खाने से बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर कर दिया होगा मिथ्स ऑफ वेज एंड नॉन वेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। हाँ, बाकी ये मेरा परसेप्शन है, मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, टैरेट रीडिंग में, मैं खुद साइकिक हूँ, मैं खुद मेडिटेशन भी करती हूँ। मेरे नॉनवेज के खाने की वजह से मेरी पावर में कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, ना कभी आई थी ना कभी आई है। सो ये मेरा एक्सप्लेनेशन है इस टॉपिक को लेके। बाकी दूसरे लोगों को ऑब्वियसली हो सकता है कि उसके ऊपर दूसरे ओपिनियंस हो कि उनको लगे कि वेजिटेरियन ही सही है, नॉन वेज नहीं है, वो उनका परसेप्शन है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग नॉन वेज खाने की वजह से एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ओके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।